नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीए निखिल गुप्ता। जीएसटी में आईटीसी के क्लेम को लेके उसकी कंडीशंस, रेस्ट्रिक्शंस और टाइम पीरियड को लेके ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है इन केस ऑफ एम ट्रेडलिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इस जजमेंट का कुछ पार्ट असेसी के फेवर में और कुछ पार्ट डिपार्टमेंट के फेवर में है। इसलिए इस केस को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जब भी हम आईटीसी क्लेम करते हैं जीएसटी में, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है। पहला, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, आपके पास गुड्स या सर्विसेज एक्चुअली रिसीव होनी चाहिए, आईटीसी आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, सप्लायर ने अपना टैक्स पे कर दिया हो और आपने अपना जीएसटीआर 3B का रिटर्न फाइल कर दिया हो। अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं तो आप आईटीसी का क्लेम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, साथ में सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 आपके आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट को भी डिफाइन करता है, जो कहता है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक, 30 नवंबर तक ही क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कोई आईटीसी है जो आप क्लेम करने से भूल गए, चूक गए हैं, तो अब आप उसे क्लेम कर सकते हैं अपने जीएसटीआर 3B, जो कि आप 30 नवंबर से पहले भरेंगे। उसमें आप उस आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने वो आईटीसी क्लेम नहीं किया 30 नवंबर तक, तो वो आईटीसी आपका लैप्स हो जाता है, ऐसा लॉ कहता है। दोस्तों, ये कंडीशन आई है 1 अक्टूबर 2022 से। फाइनेंस एक्ट 2022 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। उससे पहले की कंडीशन ये थी कि अगर किसी फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी आप उसे क्लेम करने से चूक गए हैं, तो अब आप उसको अगले फाइनेंशियल ईयर की जो आप जीएसटीआर 3B भरेंगे, सितंबर के 3B की जो ड्यू डेट होगी, जो कि 20 अक्टूबर होती है, उस तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल 1920 का अगर कोई आईटीसी आप क्लेम करने से चूक गए हैं, अब आप उसे केवल 20 अक्टूबर 2020 तक ही क्लेम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करने से चूक गए तो आईटीसी आपका तब लैप्स हो गया होगा। फ्रेंड्स, जब ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट आईटीसी से रिलेटेड बहुत सारे मैटर्स की हियरिंग कर रहे थे, जिसमें कई सारे डिस्प्यूट्स थे, कई सारी क्वेरीज थी, कई सारे रेस्ट्रिक्शंस, कई सारे मैटर में डिस्प्यूट्स हो रहे थे, तो ऑनरेबल कोर्ट ने इन केसेस की कंबाइंड हियरिंग करी और उसके फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। फ्रेंड्स, असेसी की तरफ से जो प्लीडिंग हुई उसमें कहा गया कि जीएसटी में आईटीसी को लेके टाइम लिमिट को डिफाइन करना, जो कि आईटीसी लेना असेसी का राइट है, वेस्टेड राइट है, उसका सब्सटेंशिएटिव राइट है, उसको टाइम लिमिट में बांधना असंवैधानिक है, गलत है। अगर आईटीसी अवेलेबल है किसी असेसी को अदरवाइज, तो केवल इस बिना पे कि वो टाइम लिमिट में आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाया, ऐसा करना असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और अगर टाइम लिमिट के बाद असेसी रिटर्न फाइल कर रहा है, तो डिपार्टमेंट को उसके आईटीसी के क्लेम को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। ये कानून के विपरीत है। साथ में दोस्तों, असेसी ने यह भी कहा कि अगर मान लीजिए हम कोई रिटर्न लेट भरते हैं, असेसी ड्यू डेट पर रिटर्न नहीं भर पाता है, तो जीएसटी पोर्टल असेसी से लेट फीस चार्ज करता है। एंड वंस असेसी हैज पेड द लेट फीस, तो उसने अपनी गलती को रेगुलाइज कर दिया और जीएसटी पोर्टल ने उसकी गलती को स्वीकार कर लिया लेट फीस लेके। इसलिए अब जिसकी जो भी गलती है, जो भी एरर है, जो भी एनोमली है, वो जब रेगुलाइज हो गई है, तो उसकी लेट फाइलिंग भी रेगुलाइज हो गई है। और क्योंकि लेट फाइलिंग रेगुलाइज हो गई है, तो अगर असेसी ने टाइम लिमिट के बाद भी अपना रिटर्न फाइल किया है और अपना आईटीसी क्लेम किया है, तो उसके आईटीसी क्लेम को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, उसको अवेलेबल होना चाहिए अपना आईटीसी का राइट। फ्रेंड्स, असेसी ने यह भी कहा कि जब जीएसटी इनिशियली आया था तो 3 रिटर्न हुआ करते थे, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 3। लेकिन जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 कभी भी फोर्स में नहीं आ पाए, वो कभी एप्लीकेबल ही नहीं हो पाए। और गवर्नमेंट ने एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट जीएसटीआर 3B रिटर्न लेके आया था। गवर्नमेंट सरकार ने कहा था कि जब तक ये 2 और 3 अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, तब तक हम जीएसटीआर 3B लाएंगे। एंड दैट वाज अ स्टेटमेंट, नॉट इवन अ रिटर्न। जीएसटीआर 3B जहां दोस्तों पहले केवल एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आया था, उसको रिटर्न की जो परिभाषा है उसमें वो नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट ने बैकडेट से, बाद में बैकडेट से रेट्रोस्पेक्टिवली जीएसटीआर 3B को रिटर्न घोषित कर दिया। असेसी ने यह भी कहा कि यह भी असंवैधानिक है। जीएसटीआर 2 और 3 आप लेके नहीं आ पाए, उसकी पेनल्टी आप असेसी में लगा रहे हो। और जीएसटीआर 3B रिटर्न, जो कि पहले एक स्टेटमेंट था, उसे बाद में आपने बैंक डेट से
उसको रिटर्न मान लिया, ये भी असंवैधानिक है। साथ में दोस्तों असेसी ने यह भी कहा कि आईटीसी क्लेम करना जीएसटी में कैस्केडिंग इफेक्ट को रिड्यूस करता है। मींस टैक्स पे टैक्स लगना, कर पे कर लगना। जब जीएसटी इनिशियली आया था तो उसकी जो मूलभूत संरचना थी वो यही था कि सरकार ये चाहती है कि टैक्स पे टैक्स ना लगे और प्रोडक्ट्स महंगे ना हो। अगर टाइम लिमिट की वजह से हम असेसी के आईटीसी के क्लेम को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इट इज लाइक टैक्सिंग द टैक्स, जो जीएसटी की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। असेसी ने यह भी प्ली दी कि आईटीसी का क्लेम तो बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं, अपने मींस खाते में करते हैं। जीएसटीआर 3B बढ़ना तो केवल एक प्रोविजनल रिक्वायरमेंट है, एक प्रोसेस है। उसकी वजह से, उसकी लेट फाइलिंग की वजह से, टाइम लिमिट के बाद अगर आप लेट फाइलिंग कर रहे हैं जीएसटीआर 3B की, तो आपका आईटीसी रेस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। साथ में जो जीएसटी आईटीसी क्लेम करने की जो कंडीशंस हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस है, वो भी गलत है, असंवैधानिक है। फ्रेंड्स, जब डिपार्टमेंट की बारी आई तो डिपार्टमेंट ने अपना पक्ष रखा कि सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उसके पास ये राइट है कि वो आईटीसी को लेकर कोई भी कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। फ्रेंड्स, ऑनरेबल कोर्ट के सामने डिपार्टमेंट ने कहा कि जो आईटीसी का क्लेम है, दैट इज नॉट सब्सटेंशिएटिव राइट ऑफ असेसी, दैट इज नॉट अनफेटर्ड राइट ऑफ असेसी। वो एक कंसेशन है, एक बेनिफिट है जो कि कुछ कंडीशंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ आता है। और अगर असेसी को आईटीसी का क्लेम करना है तो उसको वो सारी कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ेंगी। आप आईटीसी का क्लेम कर लेते हैं ऑन द बेस ऑफ इनवॉइस, अपने 2 वीक के रिटर्न के हिसाब से आप अपना आईटीसी क्लेम कर लेते हैं, लेकिन मान के चलिए आपका सप्लायर टैक्स पे नहीं करता है। इन दैट केस आपको उस टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको उस टैक्स का आईटीसी नहीं मिलेगा और आपको आईटीसी लिया हुआ रिवर्स करना पड़ेगा। सो डिपार्टमेंट मीन्स गवर्नमेंट कैन सजेस्ट रेस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी। ऐसा नहीं है, सरकार के पास पावर है ऐसा करने की, रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस लगाने की। दोस्तों, ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, असेसी को भी सुना, डिपार्टमेंट को भी सुना। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि जो आईटीसी है दैट कम्स विद सर्टेन कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस, वो असेसी का सब्सटेंशिएटिव राइट नहीं है। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के पास ये पावर्स हैं कि वो जीएसटी से रिलेटेड लॉ को बना सकें, एनेक्टमेंट कर सकें, और साथ में आईटीसी को क्लेम करने की जो कंडीशंस है उसको सरकारें निर्धारित कर सकती है, बता सकती है, डिफाइन कर सकती है। और असेसी को अगर आईटीसी का क्लेम करना है तो उन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, उन रेस्ट्रिक्शंस को मानना पड़ेगा और उन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, ये ऑनरेबल कोर्ट ने कहा। लेकिन साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि जब जीएसटी लॉ आया था तो पोर्टल को बहुत सारी दिक्कतें थी, काफी सारी परेशानी थी, और असेसी को फैसिलिटेट करने के लिए जो टाइम लिमिट थी वो सरकार ने पहले जो 20 अक्टूबर होती थी उसको बढ़ा के सरकार ने 30 नवंबर किया। तो ये जो डेट एक्सटेंशन का बेनिफिट है ये 1/10/2022 से बाद में तो एप्लीकेबल है, इसे रेट्रोस्पेक्टिवली पहले से एप्लीकेबल करना होगा, ये कोर्ट ने कहा। इससे असेसी को काफी सारा बेनिफिट हुआ। मींस अब कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर 1920 का अगर वो आईटीसी है जिसको आप क्लेम नहीं कर पाए हैं तो पहले उसकी लिमिट होती है, टाइम लिमिट थी 20 अक्टूबर 2020, जो बढ़ के हो जाएगी 30 नवंबर 2020। इसलिए अगर बिटवीन पीरियड में मींस 20 अक्टूबर के बाद में और 30 नवंबर से पहले अगर आपने 19-20 का या 20-21 का अगर आपने कोई आईटीसी क्लेम कर लिया है तो अब वो आईटीसी आपको मिलेगा, क्योंकि ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जजमेंट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और आप इसका काफ़ी बेनिफिट उठा पाएंगे। और जीएसटी में आपको कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, देन फील फ्री टू आस्क अस, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।